नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बदलाव का आना क्यों जरूरी है और इसका पूर्वानुमान लगाकर आप अपने आप को बदलाव के साथ कैसे बदल सकते हो। यानी आप अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आने वाले चेंजेस को कैसे डील करें ताकि आप अपने वर्क एंड लाइफ में मोर सक्सेस को एंजॉय कर सकें। और अंत में हम जानेंगे इस बुक के 5 की लेसन्स और स्टोरी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसका आंसर आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में डिफाइन करेगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रोवर्सल। सो कीप वाचिंग ग्रोवर्सल एंड कीप ग्रोइंग टुगेदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यह वीडियो वर्ल्ड्स फेमस बुक हु मूव्ड माय चीज पर है, जो कि एक इंटरनेशनल क्लासिक है और इसके ऑथर डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। बहुत दूर एक बड़े से भूल भुलैया में 4 कैरेक्टर्स रहते थे, जिनमें 2 चूहे थे जिनके नाम स्निफ एंड स्कैरी थे और 2 छोटे आदमी थे जिनका साइज चूहों के बराबर ही था, जिनमें एक का नाम हेम और दूसरे का हो था। इन सभी में एक चीज कॉमन थी, इन सभी को चीज बहुत पसंद थी जो उनके लिए खुशी से जीने के लिए बहुत जरूरी भी थी। तो इसलिए वे सभी प्रत्येक दिन उस मैच में अपने स्पेशल चीज को ढूंढने के लिए निकल जाते थे। उन चारों के तरीके एक दूसरे से टोटली डिफरेंट थे, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन थी। एवरी मॉर्निंग वे सभी अपने रनिंग शूज को पहनकर अपने फेवरेट चीज को पाने के लिए घरों से निकलकर उस भूल भुलैया में दौड़ लगाते थे और वे सभी अपने अपने तरीकों से चीज को ढूंढने में लगे हुए थे। और काफी दिनों बाद उन सभी को एक चीज स्टेशन मिला, चीज स्टेशन सी, जहाँ पर बहुत सारा चीज था, जिसे देखकर वे चारों खुशी से झूम उठे और अपने अपने फेवरेट चीज को एंजॉय करने लगे। लेकिन चीज स्टेशन सी के मिलने के बाद उनके डेली रूटीन में एक ड्रास्टिक चेंज आया। जहाँ स्निफ एंड स्कैरी वही डेली रूटीन को फॉलो कर रहे थे, यानी सुबह जल्दी उठना, फिर जल्दी से रेडी होकर उस भूलभुलैया में रेस लगाना और फिर चीज स्टेशन सी पर पहुंचकर अपने फेवरेट चीज को एंजॉय करना। वहीं हेम और हो चीज स्टेशन सी के मिलने के बाद अब कंफर्टेबल हो गए थे और वे दोनों अब रोज लेट उठते, फिर धीरे धीरे रेडी होते और उसके बाद चीज स्टेशन सी पर पहुंचते। और वे दोनों ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि अब उन्हें पता था कि चीज कहाँ है और वहाँ कैसे पहुंचना है। उसके बाद हेम हो से कहता है कि हमारे लिए यहाँ पर हमेशा के लिए पर्याप्त चीज है। और अब वे दोनों अपने आप को हैप्पी एंड सक्सेसफुल महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि अब उनकी लाइफ सिक्योर हो गई है। वो इतना ज्यादा खुश था कि उसने दीवार पर लिख दिया, हैविंग चीज मेक्स यू हैप्पी, यानी लाइफ में चीज का होना खुशी देता है। और कुछ समय बाद हेम और हो का कॉन्फिडेंस सफलता के घमंड में बदल गया और इसके बाद वे दोनों इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गए कि वे इतना भी नोटिस नहीं कर रहे थे कि उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। जबकि स्निफ एंड स्कैरी एवरीडे चीज स्टेशन सी की जांच करते कि उनका चीज बराबर है या नहीं, और हमेशा ये करते रहने से उन्हें ये समझ आने लगा कि चीज धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जबकि हेम और हो का इस बात पर कभी ध्यान नहीं गया। और फिर एक दिन सुबह जब स्निफ एंड स्कैरी चीज स्टेशन सी पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां पर कोई चीज नहीं था। और इसे देखकर स्निफ एंड स्कैरी बिल्कुल भी शॉक नहीं हुए, क्योंकि वे एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। और फिर उन्होंने ज्यादा टाइम सोचने और रिग्रेट करने में वेस्ट नहीं किया, बल्कि उन दोनों ने अपने रनिंग शूज को पहना और फिर रेडी होकर दोनों नए चीज स्टेशन को खोजने के लिए उस भूलभुलैया में निकल गए। क्योंकि उन दोनों ने इस सिचुएशन को ओवर एनालाइज नहीं किया, जैसे ही सिचुएशन बदल गई तो वो भी बदल गए। और फिर उसी दिन हेम और हो चीज स्टेशन सी पहुंचे। क्योंकि उन्होंने स्मॉल चेंजेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। और फिर जैसे ही हेम एंड हो ने पाया कि चीज स्टेशन सी बिल्कुल खाली है तो दोनों शॉक्ड हो गए और हेम गुस्से से लाल हो गया और जोर से चिल्लाया कि ऐसा कैसे हो सकता है और आखिर किसने उसकी चीज हटा दी। और फिर हेम दुख भरी आवाज में बोला, इट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है। वही हो यह सोच सोच कर डिप्रेस होने लग गया था कि यदि अगले दिन भी चीज उन्हें वहां पर नहीं मिला तो उनका क्या होगा, क्योंकि उसने उस चीज के बेसिस पर अपने फ्यूचर प्लान बना लिए थे। उन दोनों को इस सिचुएशन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ यह क्या हो गया, किसी ने उन्हें वार्न क्यों नहीं किया। और फिर उसी रात हेम एंड हो भूखे और हतोत्साहित होकर वापस घर चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले हो भूलभुलैया की दीवार पर एक मैसेज लिखता है, द मोर इम्पोर्टेंट योर चीज इज टू यू, द मोर यू वांट टू होल्ड ऑन टू इट, यानी जितना अधिक महत्वपूर्ण आपका चीज आपके लिए है उतना ही आप इसे पकड़ना चाहते हैं। और फिर अगले दिन हेम एंड हो फिर से चीज स्टेशन सी बजाते हैं, लेकिन सिचुएशन अब भी सेम ही रहती है और उन्हें यह नहीं पता होता कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। और फिर कुछ समय बाद हो हेम से कहता है कि वैसे स्निफ एंड स्कैरी भी यहाँ नहीं है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे दोनों कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते। उस पर हेम हंसी उड़ाते हुए कहता है कि वे क्या जानेंगे, वे तो सिर्फ चूहे हैं, हम इंसान हैं, हम उनसे ज़्यादा समझदार हैं और हमें ज़्यादा अच्छे से पता होता है। फिर हो कहता है कि मुझे पता है कि हम उनसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हम समझदार नहीं लग रहे। हेम एंड हो अभी तक यह डिसाइड करने में लगे हुए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वहीं पर स्निफ एंड स्कैरी ऑलरेडी भूल भुलैया में न्यू चीज स्टेशन डिस्कवर करने में लगे हुए थे और ऐसा करने के लिए वे नए रास्तों पर भी गए जहाँ वो पहले कभी नहीं गए थे। और फिर काफी समय बाद स्निफ एंड स्कैरी को फाइनली उस भूल भुलैया में एक बहुत बड़ा न्यू चीज स्टेशन मिल जाता है।
चीज स्टेशन एंड। और फिर वे दोनों उसे देखकर खुशी से झूम उठते हैं। इसी बीच में हैम एंड हो अभी तक चीज स्टेशन सी की सिचुएशन को ही इवेलुएट कर रहे थे और अब वे दोनों बिना चीज के फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्री हो गए थे और साथ ही वे इस सिचुएशन के लिए एक दूसरे को ब्लेम भी कर रहे थे। और फिर एक दिन हैम कहता है कि हमें थोड़ा और हार्ड वर्क करना चाहिए, क्या पता किसी ने चीज को दीवार के पीछे छुपा दिया हो। और फिर अगले ही दिन हैम एंड हो टूल्स के साथ चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और फिर हैम एंड हो मिलकर छेनी और हथौड़े से उस दीवार में होल करने लग गए। और फिर होल हो जाने के बाद दोनों ने अंदर झांका और देखा कि चीज वहां पर भी नहीं था और वे निराश हो गए, लेकिन उनका मानना था कि वे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। और फिर काफी दिनों बाद हार्डवर्क करने के बाद हो को एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी के बीच का अंतर समझ में आ गया था। एंड देन फाइनली एक दिन हो अपने आप पर हंसने लगा और फिर हैम से कहता है कि हम रोज सेम काम कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। हम सच में कितने पागल हैं और यह कितना फनी भी है। हैम स्ट्रेस में रहता है और वह हो की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, लेकिन हो यह समझ गया था कि उसका डर उसके साथ क्या कर रहा है। और फिर कुछ समय बाद हो ने अपने माइंड में एक तस्वीर चित्रित की जिसमें वो अपने आप को न्यू चीज को डिस्कवर करने के लिए मेज में जाते हुए देख रहा था। और फिर उसने अपना करेज इकट्ठा करते हुए जोर से कहा, इट्स मेज टाइम, कि यही सही समय है मेज में जाने का और एक न्यू चीज स्टेशन ढूंढने का। और फिर मेज में जाने से पहले हो ने हैम के लिए दीवार पर एक सीरियस थॉट लिखा, इफ यू डोंट चेंज यू कैन बिकम एक्सटिंक्ट, यानी यदि आप नहीं बदलते हैं तो आप विलुप्त हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि नोकिया कंपनी के साथ हुआ, नोकिया कंपनी के डाउनफॉल का सबसे मेन रीजन यही था कि उन्होंने बदलाव के साथ बदलने से इनकार कर दिया और फिर उस टाइम की सबसे बड़ी कंपनी नोकिया धीरे धीरे विलुप्त हो गई। आगे हो कहता है कि कभी कभार डर अच्छा होता है, क्योंकि जब आप डरे हुए हैं कि यदि आपने टाइम रहते हुए कुछ नहीं किया तो सिचुएशन और भी अधिक खराब हो जाएगी, तो यह डर आपको शीघ्र ही एक्शन में ले आता है। लेकिन हद से ज़्यादा डरना भी सही नहीं होता, क्योंकि फिर यह आपको कुछ भी नहीं करने देता है और आप मेंटली पैरालाइज हो जाते हैं। और ठीक ऐसा ही हो के साथ भी हो रहा था, इसलिए हो दीवार पर एक स्टेटमेंट लिखता है, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड, यानी यदि आप डरते नहीं तो आप क्या करते। और फिर काफ़ी दिनों तक बिना चीज़ खाए हुए भूल भुलैया में चलते रहने के कारण हो अपने आप को बहुत वीक फील करता है। और फिर घूमते घूमते हो को यह समझ आ जाता है कि चीज स्टेशन सी का चीज ओवरनाइट गायब नहीं हुआ था, बल्कि वह रोज थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था। और फिर आगे बढ़ते हुए हो फिर से दीवार पर एक मैसेज लिखता है, स्मेल द चीज ओफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड, यानी आप अपने चीज की जांच करते रहें ताकि आप यह जान पाएं कि उसकी कंडीशन कैसी है। इसके बाद हो उस भूलभुलैया के कुछ अननोन पार्ट्स में भी जाता है जहां जाने से पहले मैं डरा हुआ था और जाते हुए हो दीवार पर एक मैसेज दिखता है, मूवमेंट इन ए न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज, यानी एक नई दिशा में मूवमेंट करना आपको न्यू चीज खोजने में मदद करता है। और उन नए रास्तों पर चलते चलते हो को एकदम से बहुत अच्छा फील होने लगता है। फिर वह रुक कर दीवार पर एक मैसेज लिखता है, व्हेन यू स्टॉप बीइंग अफ्रेड यू फील गुड, यानी जब आप डरना छोड़ देते हैं तो आपको अच्छा महसूस होने लगता है। और फिर वह अपने दिमाग में न्यू चीज को विजुअलाइज करने लगता है और लिखता है, इमेजिनिंग योरसेल्फ एंजॉयिंग योर न्यू चीज लीड्स यू टू इट, यानी अपने न्यू चीज को बार बार इमेजिन करना आपको उसकी तरफ ले जाता है। और फिर आगे चलकर उसे एक चीज स्टेशन मिलता है, चीज स्टेशन ई, जहाँ पर उसे बचा कुचा थोड़ा सा न्यू चीज मिलता है जिसे वह पहले खाता है और कुछ उसके दोस्त हैम के लिए अपने पास रख लेता है ताकि वह हैम को न्यू चीज दिखा सके और उसे भी अपने साथ ले आ सके। हैम के पास जाने से पहले हो लिखता है, द क्विकर यू लेट गो ऑफ ओल्ड चीज द सूनर यू फाइंड न्यू चीज, यानी जितनी शीघ्रता से आप अपने पुराने चीज को छोड़ोगे उतनी शीघ्रता से ही आप अपने न्यू चीज को फाइंड आउट कर पाओगे। और फिर हो भूलभुलैया की दीवारों पर की गई निशानियों की मदद से हैम के पास पहुंच जाता है, लेकिन हैम अब भी हो के साथ मेज में चलने के लिए रेडी नहीं हुआ। और फिर वहां से जाते हुए हो सोचता है कि हम अपने मन में जिस डर को इतना अधिक बढ़ा लेते हैं वह एक्चुअली हमारी उस पर्टिकुलर सिचुएशन से भी अधिक बदतर होता है। और फिर हो दीवार पर एक सीरियस मैसेज लिखता है, ओल्ड बिलीव्स डोंट लीड यू टू न्यू चीज, यानी हमारे पुराने बिलीव्स हमें न्यू चीज की तरफ नहीं लेके जाते हैं। और हो भूलभुलैया में घूमते घूमते यह सीख गया था कि व्हेन यू चेंज व्हाट यू बिलीव यू चेंज व्हाट यू डू, यानी जब यह बदलता है कि आप क्या मानते हैं तो यह भी बदलता है कि आप क्या करते हैं। वो अब कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुका था और इसके साथ ही उसे इस जर्नी ने कुछ ऐसे लाइफ लेसन सिखाए थे जिनके बदौलत अब वह अपने बेटर वर्जन को भी डिस्कवर कर पाया। इसीलिए जीवन में बदलाव का आना जरूरी होता है और अब वह दुगनी ताकत और रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा था। एंड फाइनली हो को एक न्यू चीज स्टेशन दिखाई देता है, चीज स्टेशन एन, जहाँ बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग वैरायटी के चीज थे। कुछ चीज तो उसके लिए भी नए थे और वहीं पर उसके पुराने दोस्त स्निफ एंड स्कैरी भी उसे मिल जाते हैं
और फिर हो एक बड़े से फ्रेश चीज को उठाता है और फिर उसे खाकर खुशी से चिल्लाता है, हुर्रे फॉर चेंज। इसके बाद हो पहले की तरह कंफर्टेबल होने की बजाय स्निफ एंड स्कैरी के साथ हर दिन चीज स्टेशन एन की जांच करता है और इसके साथ ही वह अक्सर उस भूलभुलैया के न्यू एरियाज को भी एक्सप्लोर करता रहता है और अंत में हो एक दीवार पर लिखता है, मूव विद द चीज एंड एंजॉय इट। इस स्टोरी में स्निफ एंड स्कैरी के लिए वो चीज सिर्फ एक खाना था, लेकिन उन छोटे इंसानों के लिए वो बस एक खाना नहीं था बल्कि एक मेटाफोर था दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए जो हम इंसानों को खुशी से जीने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि हेल्थ, पैसे, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, बिग हाउस, फ्रीडम एंड रिकॉग्निशन एटसेट्रा। सो गाइज, अब हम बढ़ते हैं इस बुक के 5 की लेसन्स और उस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको एवरी वीक कुछ नया और अमेजिंग सीखने को मिले। नाउ लेट्स कम टू द 5 की लेसन्स व्हिच वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। लेसन नंबर 1, चेंज हैपन्स, दे कीप मूविंग द चीज। आप चाहो या ना चाहो आपकी जिंदगी में चेंजेस आएंगे ही और वो भी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। लेसन नंबर 2, एंटिसिपेट चेंज, गेट रेडी फॉर द चीज टू मूव। अब जब आपको पता है कि चेंजेस आएंगे ही तो उनके लिए तैयार रहो क्योंकि जैसा आप चाहते हो सब कुछ वैसा कभी नहीं होगा। लेसन नंबर 3, मॉनिटर चेंज, कीप स्मेलिंग द चीज। हमेशा अपने सराउंडिंग्स में होने वाले चेंजेस पर ध्यान रखो। कोई भी चीज अचानक बहुत रेयरली होती है, सो ये करने से आप चेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहोगे और उसे अपने फायदे के लिए भी यूज कर पाओगे। लेसन नंबर 4, अडेप्ट टू चेंज क्विकली। चेंजेस आने के बाद जितना जल्दी संभव हो सके उन्हें अडेप्ट करो और बस अफसोस करते हुए चीज़ों को और बुरी मत बनाओ बल्कि उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करो। लेसन नंबर 5, इंजॉय द चेंज, मूव विद द चीज एंड इंजॉय इट। चेंजेस को इंजॉय करना सीखो, ये बात आपको जल्दी ग्रो करेगी और आगे बढ़ाएगी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में। सो बी रेडी टू चेंज क्विकली एंड इंजॉय इट अगेन एंड अगेन। सो गाइज, यदि आप इस लाइफ चेंजिंग बुक को रीड करना चाहते हो तो आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो और लाइफ के हर एक मोड पर आने वाले चेंजेस को डील करना सीख सकते हो, जिसे सीखना आज की इस बदलती हुई दुनिया में बेहद जरूरी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए रुको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टिल अवेट्स फॉर यू एंड दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, so who were you in the story? Sniff, Scary, Ham or Ho? Think about it and let me know in the comment section below.